हैं डिटेल के साथ। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चों को पता है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया या कब घोषणा की गई। तो 2017 को राम नाईक राज्यपाल ने घोषणा की कि हर साल अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 2018 को मनाया गया। मुख्यमंत्री कौन था? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन था? राम नाईक जी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। याद रखिए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1937 से 1950 इसी नाम से जाना गया और 1950 के बाद उत्तर प्रदेश जाना गया। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है। याद रखें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होते हैं। उत्तराखंड 13 जिलों के साथ एक नया राज्य बनता है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है कितना % है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.7% के साथ ये अपनी साक्षरता को रखता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? पहली भाषा कौन है? हिंदी है। द्वितीय भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है उसकी 2 राजभाषा है, एक हिंदी और एक उर्दू। आइए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो कितना है और ये संपूर्ण भारत का कितना % है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो ये 7.33% जो है ये अकेले कवर कर लेता है। यहीं पर अगर हम जनसंख्या में अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 1 है ही। आइए, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक, देखिए राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी जो नॉर्थ और साउथ की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर ये कवर करता है। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं प्रदेश से सटे राज्य, तो आपके कुल टोटल राज्य जो है वो 9 राज्य सटे हैं, यानी 9 राज्य उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। अगर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो सीमाओं का निर्धारण करता है या पूरे भारत में सबसे ज्यादा टच करने वाला राज्य या राज्यों से लगा हुआ कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। 9 राज्यों, जिसमें एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसको दिल्ली कहा जाता है, और 8 अन्य राज्य हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या है 4 है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये पूरे 4 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो अकेले मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं और पूरे भारत में सबसे ज्यादा वनों का % जो है कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए तो वहां पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगा अगर सबसे कम सीमा वाला तो सबसे ज्यादा लगता है मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे कम लगता है। ये 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है प्रदेश का? तो शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। सोनभद्र वही इलाका है जहां पर चुर्क और डल्ला की खाने हैं जो सीमेंट के लिए अग्रणी है। सहारनपुर वही क्षेत्र है जहां पर संतरे की पैदावार सबसे ज्यादा होती है पूरे यूपी में। ये बात भी आपको याद रखना है। सिगरेट के उद्योग में नंबर 1 सहारनपुर है। शाकुंभरी देवी का मेला भी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में लगता है। चलिए, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? अगर ये आपसे पूछा जाए तो प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। प्रदेश में अगर आप प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है 25-25 किलोमीटर के साथ, जो यूपी में बहती है, ठीक है ना। और कई जिले इसके सीमा के अंतर्गत आते हैं, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। रामगंगा एक ऐसी नदी है जहां सोने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना, सोना यहीं से निकाला जाता है यूपी में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है ललितपुर है, ठीक है ना। चलिए, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो संख्या है, अगर आप जिलों की बात करें तो वो है 12 सीट के साथ प्रयागराज नंबर 1 है। इलाहाबाद इसका पूर्व में नाम हुआ करता था। और सबसे कम सीटें जो है वो है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीट मिली है केवल। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है? तो ये है आपका बरेली में। और राज्य में अगर उत्तर प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 10 बार लग चुका है, ठीक है ना। चलिए, यूपी जनसंख्या में पहला स्थान रखता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान रखता है। ये भी बहुत अहम हिस्सा है। क्षेत्रफल में पहला आता है आपका राजस्थान, ये भी बात आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश आता है चौथा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है हापुड़ जिला। 660 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र हापुड़ जिला जो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है। लेकिन क्या क्षेत्रफल में हापुड़ है तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा होगा? ऐसा नहीं है। आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। तो छोटा हमने जान लिया और बड़ा जान लिया क्षेत्रफल में। अब बारी है हमारी जनसंख्या के आधार पर। यूपी का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में शामली है और यूपी का सबसे बड़ा जनसंख्या में प्रयागराज है। प्रयागराज में सीटें भी ज्यादा हैं, हमने अभी आपको बताया, जो 12 सीटों के साथ सबसे नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता अगर हम देखें तो देखिए 67.67% के साथ ये यूपी पूरी साक्षरता रखता है, यानी इतनी साक्षरता हमारे यूपी में पाई जाती है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा साक्षरता देखें तो गौतम बुद्ध नगर की है। 80%, लगभग 80 से ज्यादा % जो है यहाँ के लोग साक्षर हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात कर ले कि यूपी में सबसे कम साक्षरता कहां पर मिलती है तो 46% के साथ श्रावस्ती में सबसे कम। सबसे अधिक पुरुष साक्षर कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। देखिए एक कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
पूरे यूपी में सबसे कम लोग साक्षर, कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती में है, लेकिन अगर ये देखा जाए सबसे ज्यादा लोग कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट कब बनता है, देखिए यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर इसको आसानी से याद करा जा सकता है कि कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी आपको श्रावस्ती में मिलेगी और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल जाएगी। यही अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, कुछ सीटें हैं, जैसे लोकसभा सीटें यूपी में 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें 403 है, पहले 404 होती थी, याद रखिएगा, जिसमें आप 403 जो है आप सदस्य की बात कर लो और एक आपका आंग्ल भारतीय वाला, ठीक है ना, जो खत्म कर दिया गया है फिलहाल। जैसे 404 अगर है एग्जाम में, एग्जाम के ऑप्शन में तो मारिएगा उसे भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जिसको आप सीता अशोक कहते हैं, अशोक के नाम से जाना जाता है। राजकीय पक्षी सारस या फिर क्रौंच कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश यानी टेसू भी इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जंतु की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है और गंगा डॉल्फिन याद रखिएगा, हाँ। और उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो फिश जो है वो कौन सी है, वो है चीतल है, ठीक है। डिटेल में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी हम धीरे धीरे वीडियो के कठिन स्तर पर बढ़ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। जो भी बहन भाई हमारा देख रहा है, बच्चा देख रहा है ना, सिलेक्शन जरूर होगा, ईश्वर की कृपा जरूर होगी आपके ऊपर, ठीक है ना। चिंतित मत होइए, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हल नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत। राज्य की बात करें एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी यूपी की जो मुख्यमंत्री है वो भी सुचेता कृपलानी, और देश में भी यूपी से ही आई सुचेता कृपलानी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चरण सिंह। राज्य का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है, लखनऊ में है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। चमड़ा का उद्योग कहां पर है, कानपुर, दोस्तों आपको याद रखना है। साबुन उद्योग भी कानपुर में है, ठीक है ना। भितरगांव मंदिर भी आपका कानपुर में है। सबसे पहले किसने जो है पद्मश्री पुरस्कार पाया यूपी में, अखिल चंद्र मिश्रा ने। पद्मश्री से सम्मानित पहली महिला मोना चंद्रावती गुप्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पर बनी है अभी, गौतम बुद्ध जो नगर है वो नोएडा है ना। सर्वाधिक जनघनत्व की बात अगर करें तो जनघनत्व वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर हम जिला देखें तो प्रयागराज में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, बहुत महत्वपूर्ण, ये अगर ये फैक्ट आपको भूल रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, ठीक है ना। ये लिंगानुपात क्या होता है, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहां पर है, लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हो या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान हो, ये सब आपका कहां पर है, ये आपका कानपुर में है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता हमने अभी बताई कि 67.7% यानी 72%। उत्तर प्रदेश में अगर पुरुष साक्षर देखे जाए तो लगभग 77% से ज्यादा, और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता जो है 57% से ज्यादा। 2001 से 2011 एक दशक यानी 10 साल में जो साक्षरता का अंतर है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती तो है ही, आपको पता है, बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। जिलों की संख्या की अगर हम बात करें यूपी में तो सबसे सरल क्वेश्चन है 75, मंडलों की संख्या 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5 है। ग्राम पंचायत 59,163 है। तहसील 350 है 2018 के अनुसार, अभी नया डाटा जो है आने को है, ठीक है ना। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो ये, और नगर पंचायत जो है 437। अगर हम बात कर लेते हैं नगर पालिका की बात करें तो बढ़ गई है, कुछ संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी अगर एक्यूरेट देखा जाए तो किताबों में जो आ रहा है वेस्ट 198 आ रहा है। और नगर निगम की बात करें तो 17,821 जो है ये क्षेत्र पंचायतें हैं, ठीक है ना। नया डेटा आएगा तो उसको देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ, और उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम जो है वो कैसे होता है, तापीय विद्युत ज्यादा है, फिर जल विद्युत से, फिर परमाणु से, फिर सौर विद्युत से होती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं, जो औरैया, आमला और दादरी में है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कहां पर है, हरदुआगंज में है, 1942 में इसको जो है स्टैब्लिश करा गया था। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, 1991 में, 1992 में इसको स्टैब्लिश करा गया। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्राधिकरण 1983 में स्थापित हुआ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में है। यही भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में है। और अगर हम चारा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो झांसी में है। कालीन नगरी के नाम से भदोई को जानते हैं, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहां पर है, भदोई में है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहां पर है, ये चौका घाट वाराणसी में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है। और मणिकर्णिका घाट भी बनारस में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, लखनऊ में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है, और व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये बनारस में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर है, लखनऊ में है, ये बात आपको याद रखना है। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आयुर्विज्ञान जो है ये विश्वविद्यालय कहाँ पर, सैफई इटावा में, और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो है ये कानपुर में है। आपको ये बता दें अवनालिका आवर्तन में इटावा जो वीडियो है अच्छी लगे तो लाइक और नंबर शेयर 1 में जरूर करना, है, चैनल ठीक है को ना, सब्सक्राइब ये भी जरूर बात आपको करना। याद रखना है। यूपी वित्तीय निगम की बात करें तो ये कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहां पर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है, और उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है, कन्नौज में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, क्योंकि मैनचेस्टर कहा गया कानपुर को, चमड़ा नगरी है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नगर लिमिटेड की बात करें तो कानपुर, और यूपी निर्यात नगर लिमिटेड की बात करें तो लखनऊ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन केंद्र जो है वो है आगरा में है। ये बात आपको याद रखनी है। यहीं पर अगर हम बात कर लें यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स जो निगम लिमिटेड है वो कहां पर है, लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, चुनार व खुर्जा में है। और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम जो है ये लखनऊ में है। यूपी में अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो अभी बता चुका हूं, कोई बात नहीं, कानपुर में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर, जो 1859 में। और प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है, जो देश में प्रथम अगर देखा जाए यूपी सबसे पहला है, 9167 किलोमीटर का है। प्रदेश में 15 मई 1947 का बस सेवा प्रारंभ की गई। बस सेवा कहां, लखनऊ से बाराबंकी बस, और प्रयागराज से कानपुर ट्रेन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, ठीक है ना। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है चौरसिया है, और ये जौनपुर वही जहां पर लिंग अनुपात ज्यादा है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से, लखनऊ और बनारस है, ठीक है। यूपी के प्रमुख लोक नाटक, जिसको लोक नाट्य कहा जाता है, रामलीला, रासलीला, नौटंकी और कजरी, है ना। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का मेला कहां पर लगता है, बांदा में। और गंगा महोत्सव जो गंगा दशहरा होती है वो बनारस और प्रयागराज में होती है, कानपुर में भी होती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, लखनऊ में हुई है, लेकिन कब, 1981 में। कहां पर, लखनऊ में। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग जो है वो आप जानते हो पीएनपी की बात कर रहा है, जहां पर आप प्रयागराज की बात करते हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान यूपी में 2001। यूपी में अगर देखा जाए तो राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में स्टैब्लिश करा गया। अगर थोड़े से और कठिन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन शुरुआत जो है कब हुई, तो साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत जो हुई है 2009 में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं, 4 सामान्य है, 1 कृषि है, 1 विमानन है, ठीक है ना। 1 विमानन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उड्डयन केंद्र, अगर हम उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र देखें तो कहां पर है, इलाहाबाद में है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जो 1887 में स्टेब्लिश हुआ। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है, मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है, कानपुर में है। और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहां पर है, आगरा में है। वीडियो कठिन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और हो सकता है लिख लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पीडीएफ ही वहां पर फ्री में जाएं, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप डाउनलोड कर ले, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जीएस की मिल जाएगी, यूपी की मिल जाएगी, और किसकी मिल जाता है, अलीगढ़ में। छत्रपति साहू जी महाराज जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक है ना। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में, जहां से गोमती नदी की बात करें तो ये पार्ट जो है उसी से संबंधित है। परीक्षा बांध किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। और गोविंद बल्लभ सागर अगर हम बात करें तो सोनभद्र में है, ठीक है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, इटावा। और उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना बनारस में हुई है। और प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है। और हम लास्ट स्टेज पर है, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में जो भी बच्चा है उस वीडियो को लाइक करबल होता है सबसे ज्यादा कहां पर, पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, लखनऊ में, वो सॉरी नलकूप में है। और नलकूप की